कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. Now, India and China have been a two most ancient civilizations of the world. And अगर हम एशिया की बात करें तो दे हैव लॉन्ग हिस्ट्रीज ऑफ रिलेशंस विद देम. इंडिया के अंदर जो कल्चरल एंड ट्रेड एक्सचेंज है इंडिया और चाइना का सिल्क रूट के टाइम से चल रहा है. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. एंड इवन ट्रेडर्स हैं, हिस्टोरिकल ट्रेडर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, या ट्रेवलर्स के बारे में जब हमने पढ़ा तब भी हमने पढ़ा कि दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड वाइस वर्सा. सो इंडिया एंड चाइना हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड थ्रू कल्चर एंड ट्रेड. इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए आफ्टर 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एंड चाइना came out of its civil war and People's Republic made government over there. वहाँ से इंडिया और चाइना tried to build friendly relations with themselves. They tried to have friendly relations with each other and बहुत सारे दोनों तरफ से efforts किए गए कि दोनों countries में एक कॉर्डिनल और एक फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो बनाए जा सकें. अर्ली कॉपरेशन अगर हम देखें तो इंडिया हैड रिकॉग्नाइज चाइना सपोर्ट. इंडिया हैड ऑलवेज सपोर्टेड चाइना इन द इंटरनेशनल अफेयर्स. इवन यूनाइटेड नेशन की सीट के लिए भी इंडिया वॉज in favor of China. And the relationship जो इंडिया और चाइना का था that was based on peaceful coexistence. Like we won't be interfering in each other's foreign policies, in each other's internal matters, and it would be based on the peaceful coexistence. और दोनों countries ने कई सालों तक इस चीज़ की respect भी करी. They were the example कि how two big economies, two big countries can have good relation within a same geographical area. इसी कॉपरेशन को आगे बढ़ाते हुए पंचशील अग्रीमेंट भी साइन किया इंडिया और चाइना ने इन 1954 विच वॉज वर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी. जो एक दूसरे की कंट्री की डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको हम दोनों कंट्रीज रिस्पेक्ट करेंगे. नॉन अग्रेशन, एक दूसरे की टेरिटोरियल रिस्पेक्ट करेंगे. थर्ड इज़ नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के कंट्री के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलेंगे. फोर्थ इज़ इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज़ का बेनिफिट हो सके, दोनों कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हो सके. एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक ही एरिया के अंदर, एक ही रीजनल एरिया के अंदर रहते हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल बी लिविंग पीसफुली. पंचशील अग्रीमेंट के बाद ये जो कॉपरेशन था ये बहुत टाइम तक नहीं चल पाया. इन ओनली 1962 इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए. मेजर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ दैट वाज योर बॉर्डर डिस्प्यूट, स्पेशली द एरिया ऑफ अस्काई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश. अस्काई चीन इज़ इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट था. बोथ द कंट्रीज़ वर क्लेमिंग सम एरियाज़ एज देयर ओन. तो जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट स्टार्ट हो गया एंड वी हैड अ war with China in 1962 because of this matter. मेन डिस्प्यूट अस्काई चीन एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश ही रहा. मेन अरीनाज ऑफ वॉर भी यही वाली जगहें रही जहाँ पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था. सो दिस वॉज द फर्स्ट सेटबैक दैट इंडिया फेस्ड इन 1962 when China attacked India on the border issues. Still, India and China still tried to have good relations with each other. So in 1982, again the efforts were made. Diplomatic relations दोबारा से सेटअप करने का स्टार्ट किया. दोनों कंट्रीज़ की जो लीडर्स हैं उन्होंने एक दूसरे की कंट्रीज़ को विज़िट किया. अग्रीमेंट साइन हुए अगेन टू मेंटेन पीस अलॉन्ग द बॉर्डर. सो again the efforts were being made that relations इंडिया एंड चाइना के बेटर हो पाएँ एंड स्ट्रेंथन हो पाएँ. Now, economic relations India and China के have been very good.
China is one of the India's major trading partner. Trade between the two countries have increased significantly. Even after the war, India or China their trade policies are very strong, and that is why India and China have tremendous trade among themselves. Cooperation exists like in manufacturing, technology, investment and infrastructure. In सब areas के अंदर इंडिया और चाइना के relations have been strengthened and दोनों countries इन areas के अंदर काफ़ी cooperate करती हैं एक दूसरे के साथ. If I'm talk about global and diplomatic role, both the countries are Asian powers. International forums पे भी हमने देखा है कि दोनों countries एक दूसरे को support करती है. They are the combined members of BRICS, Shanghai Cooperation Organization, G20, and both have the vision of a multipolar world. And this vision has connected themselves on the international forum. एरियाज ऑफ टेंशन की अगर हम बात करें तो मेजर एरिया ऑफ टेंशन दोनों कंट्रीज का ऑब्वियसली बॉर्डर डिसएग्रीमेंट ही है. अस्काचीन एंड अरुणाचल प्रदेश एरियाज के अंदर दे बोथ द कंट्रीज को बॉर्डर्स को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बिकॉज चाइना फील्स की जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो सेटल नहीं हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, बट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन ऑन गोइंग एंड इट हैज़ बीन अ मेजर एरिया ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. कॉम्पिटिशन ऑफ इन्फ्लुएंस है दोनों कंट्रीज के अंदर बिकॉज वी हैव almost common neighbors. India and China both tried to have their influence over their neighbor in the terms of trade, even in the terms of helping in during disasters. So दोनों countries का एक area of influence same होने की वजह से दोनों countries के अंदर tension रहती है. They even have differences over like India doesn't like China speaking in our internal matters and even China doesn't like India speaking in their internal matter. जब चाइना ने तिब्बत annexation करने का स्टार्ट किया था तब India was not into this favor and even India supported the Dalai Lama's escape from Tibet and that was a major area of tension between India and China. India is concerned about China's relation with India's neighbors, especially in Sri Lanka and Pakistan. China has good relations with them, and even China provide them loans, which make them under China somehow. Because of this factor, India obviously fear China's aggression in the near future. So these areas become an areas of tension among China and India. India and China's relation have some strategical importance in the world. So India and China try and have cordial relations with each other. On a global front, India and China's relationship are very beneficial because when India and China have good relation, it automatically means Asian stability. Asia already being conflict prone area and when India and China are against each other it makes it a very conflict prone area. Both countries are friends with each other. This help in Asian stability. Even most of the global trade is from Asia. Asia is the biggest market for Europe, USA and Asia. So global trade के domination के लिए इंडिया और China ka cooperation is very important. Even if India and China are together, international politics automatically gets in their favor, which is beneficial for both the countries. So yes, India and China's relation, if they get better in the coming future, so yes, it would be very good for Asian stability and the growth of Asia as a whole. Now, if we overall see at India and China's relation, it has been a cooperation and competition between these countries. Now, overall, India and China's relation involve both cooperation and competition. These countries have competition with each other, but they try to have cooperation also with each other. Their relationship is very important for the future balance of power, especially of Asia in the world. So, there are some areas of cooperation, but there still are areas of challenges. Now, if I talk about the areas of cooperation, these countries have tremendously cooperated with each other in the economic arena. Economic interest, both the countries have economic interest. India has trade relations with China and never wants to change these relationships. India
always want to have good relations with China in the terms of trade. India wants global cooperation with China because in the areas, forums like BRICS, they support each other, and this is a good cooperation that we expect each other from. And they both have tried to have diplomatic relations with each others. And if I talk about the challenges, yes, border dispute is one of the major irritant in their relations. And strategic competition is obviously because the area of influence being the same, the neighbors being the same, they have a strategical competition between each other. And the security concerns are between both the countries because they share their border, they share their neighbors, they share their area of influence. So yes, they have security concerns with each other. And the trade policies are different. Yes, India and China have different trade policies. Like India feels the China wants to capture its market, and China feels India wants to capture the markets of Bangladesh and Pakistan and Sri Lanka with its influence. So both the trade policies are different, and this creates a competition between both the countries. If both the countries improve their relation, that will automatically lead to Asian stability, and the global trade will increase in the Asian areas, and international politics will be different if both the countries have good relations with each other. And the future balance of power will be different, as USA had made world a unipolar world right now. So with the growing power of India and China, the world will be moving into the phase of a multipolar world.